Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, जवाब देने का तरीका क्या हो, जवाब देने का टेक्सचर क्या हो। कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि जो बात आपके साथ चिपक जाती है। मोदी जी के साथ बहुत सारी चीजें चिपक चुकी हैं, जैसे कि टाइम मैगजीन का कवर डिस्ट्रॉयर इन चीफ। इसके अलावा कई और कार्टून जो उनके ऊपर आए, या कुछ और फोटोग्राफ्स आए, या कुछ इस किस्म की क्लिपिंग्स आई जिसने मोदी को हमेशा परेशान किया, और उनके व्यक्तित्व के साथ वो सब चीजें चिपट गई, यानी कि चिपक भी गई। अब साहब, मोदी जी जवाब तो देती नहीं। हेली लिंग ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे नॉर्वे में, वहां से भाग गए एकदम से। तो प्रेस को देखते भागना शुरू कर देते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मोदी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी का जवाब दे सके। उनके पास नॉलेज भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और वो अगर टेलीप्रॉम्प्टर उनका बंद हो जाए तो वो हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं एकदम से। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या बात करनी है। यही नॉर्वे में भी हुआ, और उनको जवाब देने के लिए जब कहा गया तो वो वहां से भागते हुए नजर आए। उसके बाद इंडिया के कुछ विदेश मंत्रालय के हमारे आईएफएस अफसर, मैं उनको क्लर्क कहता हूँ, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क है, उनकी बुद्धि उससे ज्यादा नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि एक फॉरेन का एजेंडा चल रहा है मोदी के खिलाफ। अरे भाई, जवाब दो ना प्रश्नों का। जब नॉर्वे के खुद के उनके प्राइम मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं जवाब देते हो? तुम क्या दूध के धुले हो, या तुम कोई ब्रह्मांड के स्वामी हो क्या? मोदी जी क्यों जवाब देंगे? ये वेस्टर्न एजेंडा है, मोदी को पिन डाउन करने का, क्वेश्चन पूछ के। सीधा क्यों नहीं कहते कि मोदी के अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई जवाब नहीं दे सकते? तो उनको बचाने के लिए ये क्लर्क लोग आ जाते हैं। ये सारे जो क्लर्क हैं विदेश मंत्रालय के, निकल के आते हैं और जवाब क्या देते हैं? हमारी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, हम ये है, हम वो हैं। ये उल्टा सीधा बकवास करने से होगा क्या? और फिर इसका जवाब नॉर्वे के एक पेपर ने एक कार्टून छाप के दे दिया कि 5000 साल की तुम्हारी सिविलाइजेशन क्या है, ये सिविलाइजेशन है। और ये फिर काटो तो खून नहीं साहब। जी हाँ, ये कार्टून आया तो साहब होश फाख्ता हो गए। समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। इसका मतलब था, उनकी अपनी भाषा में लिखा है नॉर्वे की, एक चतुर और एक इरिटेटिंग, यानी कि चिड़चिड़ा आदमी यहां बैठा हुआ है। एक चतुर और चिड़चिड़ा सपेरा यहां बैठा हुआ है, और पेट्रोल पंप का वो पाइप उसके सामने नाच रहा है। इस एक कार्टून ने बवाल मचा दिया साहब। लगातार 2 दिन से इसकी चर्चा भी है। मुझे लगा हमें भी इसकी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन साहब, ये आया तो पूरा हिंदुस्तानी मीडिया, बीजेपी, आरएसएस और उनके दक्षिणपंथी मोदी के साथी, ये नस्लवादी है, ये रेशियल है, ये हमारे ऊपर, हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर अटैक है, ये भारत की प्रगति पर अटैक है, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर अटैक है। उन्हें क्या पता वो क्या है, वो कल के बच्चे हमें समझाएंगे सिविलाइजेशन क्या है। लेकिन बता दिया कि भारत की सिविलाइजेशन और कुछ नहीं है, सपेरों की, सांप और सपेरों का देश हो आप, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके पास दुनिया को ऑफर करने लायक कुछ है भी नहीं है। अब ये बहुत चुभेगा साहब। एक पहले भी कार्टून आया था टाइम मैगजीन का, डिस्ट्रॉयर इन चीफ मोदी, आपको याद होगा। तो मोदी जी के साथ ऐसे कई कवर पेज हैं जो चिपक चुके हैं, उनको परेशान करते हैं, अब वो हटते नहीं है। लेकिन ये सपेरों का जो सारा का सारा जो एक कार्टून आया, इसने मोदी की पूरी सत्ता को हिला के रख दिया, इंडिया के मीडिया को हिला के रख दिया। इंडिया का मीडिया तो टीवी पे इसको दिखाने से हिचकिचाता रहा कि ना दिखाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे या बाकी उस पे इतना वायरल कि भाई साहब करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है, करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। हालत ऐसी हो गई कि अब इस, क्या कहते हैं कि बदनामी से बच पाना मुश्किल। अब बचे कैसे साहब? कहते हैं ना कि एक तस्वीर लाखों करोड़ों शब्दों से ज्यादा बोल सकती है। और फिर इंडिया के, मैंने बोला विदेश मंत्रालय के क्लर्क एक एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर को बचाने आ जाते हैं। आप क्यों बचाने आ रहे हो भाई? उसको जवाब देने दो ना प्रश्नों के। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्रश्नों से दूर भागते हैं। उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इनके पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, इनके पास ज्ञान भी नहीं है, इन्हें कुछ आता जाता भी नहीं है। ये सिर्फ बैठ के भाषण दे सकते हैं, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर देख के। अगर इनके सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा लो तो इनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, चेहरा हक्का बक्का हो जाता है। कई बार ऐसा हो चुका है, इवन एक इंटरनेशनल सेमिनार्स में भी ऐसा हो चुका है कि जब टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो इनसे कुछ समझ, सब कुछ चल रहा है ना, आप देख पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है क्या?
मतलब इस किस्म की बहाने निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन है साहब। अब ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ना हो और नकलियां डिग्री लेके घूमोगे और एक डिग्री दिखाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक अपने बड़े बड़े वकीलों को तय कर देते हो। छुपाने लायक बहुत कुछ है, दिखाने लायक कुछ नहीं। और जब ज्ञान ना हो तो इस अज्ञानता को छुपाने के लिए, मोदी जी को बचाने के लिए विदेश मंत्रालय के क्लर्कों की फौज उतर आती है, और कोर्ट में मामला हो तो वहां पर बड़े बड़े वकीलों की फौज उतर आती है। लेकिन अज्ञानी तो अज्ञानी ही रहेगा और अज्ञानता तो अज्ञानता ही रहेगी। और दुनिया भर में बदनामी अब वो तो हो ही चुकी है, अब वो वापिस थोड़ी आएगी। अब ये तो चिपक गया उनके साथ में ना। शुक्रिया आपका बहुत।